नमस्कार। राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं आपको एक ऐसे अजूबा से मिलवाने जा रहा हूँ जिसे देखकर युवाओं में तो उत्साह बढ़ेंगे ही, जोश बढ़ेंगे ही, उनके साथ साथ बुजुर्गों में भी जोश बढ़ेंगे। जी हाँ, मैं इस समय बेगूसराय के बरौनी के सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय में हूँ, जहाँ शास्त्री तृतीय खंड अर्थात पार्ट 3 की परीक्षा चल रही है। यहाँ एक ऐसे छात्र परीक्षा दे रहे हैं जिनसे मैं मिलवाऊंगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो आप में जोश भर जाएंगे। आप कहेंगे वाह, इस उम्र में भी पढ़ाई होती है, इस उम्र में भी डिग्री धारण किया जाता है। तो चलिए मैं उन छात्र से मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज अंतिम परीक्षा है, परीक्षा हॉल में बैठे हैं। वहाँ से लेकर उनसे बात करते हुए परीक्षा नियंत्रक से बात करूँगा और वहाँ अध्यापक जो कॉलेज में ड्यूटी कर रहे हैं उनसे भी बात करूँगा और आपके बीच रखूँगा। निश्चित रूप से आप लाभ उठाएंगे। आज कामेश्वर सिंह मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा शास्त्री के पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो रहा था। सेंटर बरौनी के सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय सोखारा में भी था। सैकड़ों छात्र यहाँ शास्त्री का एग्ज़ाम दे रहे थे। इस बीच एक ऐसे भी छात्र हमारे बीच परीक्षा दे रहे थे जिनसे परिचय मैं आपको करवाता हूँ, इनसे बात करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे कैमरा में, ये विद्यार्थी ही हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। विंध्येश्वरी प्रसाद यादव। कहाँ घर हुआ सर आपका? समस्तीपुर। सर आप उम्र के चौथे पन में हैं और इस उम्र में आकर के जब ऐसा कहा जाता है कि यह उम्र भजन करने का है, आराम करने का है, और आप शास्त्री की परीक्षा देने आए थे, मन में क्या विचार आया था सर? घर पर बैठे रहते हैं, भजन में भी टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है, हमको टाइम बिताना है। अच्छा, ये हमारे भजने के बराबर है। ये माने भजन करने के बराबर ये है। हाँ। तो शास्त्री की तैयारी सर इस उम्र में कैसी रही आपकी? तैयारी पुस्तक से होता है, पुस्तक पढ़ते रहे हो। परीक्षा कैसा रहा? ठीक ही रहा। ठीक परीक्षा रही। हाँ। रिजल्ट कुछ संभावना है कि आप रिजल्ट कितना? तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। फिर भी आप जो हाँ, लिखे उसके आधार पर तो आकलन होगा ना, कितना हमको तो हो परसेंट जाना आ सकता है? 50% आ सकता है। सर लोग 25 वर्ष 26 वर्ष जब पार करते हैं तो कहते हैं कि मेरे पढ़ने की उम्र चली गई है अब, और हर लोग उनके लिए क्या अपने संदेश आप देते हैं? हर लोग की अपनी अपनी धारणाएं हैं। हमारी धारणा है जब बैठ के क्या करेंगे। हमारे ख़ानदान में सब पढ़े लिखे हैं, हमारे रिश्तेदार में पीएचडी से कम नहीं है, तो मैं क्यों कम रहूं। एक दिन हम भी पीएचडी हो जाएंगे। ये इसी विचार के साथ परीक्षा में बैठ गए। जी। इस उम्र में सर समस्तीपुर से बरौनी रोज़ आना और रोज़ जाना परेशानी होती होगी? कोई फिर भी परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं? ना। इस माने उम्र उस पर हावी रहा कि जोश हावी रहा? इच्छा। इच्छा हाँ। इच्छा हावी रहा। आप सुन रहे हैं, ये शास्त्री की परीक्षा देने मैं पुनः बोल रहा हूँ कि सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय सोखारा में आए थे। मेरा मन किया कि आज इनसे बात करूं ताकि एक समाज में मैसेज जाए। जो तुरंत हार जाते हैं कि अब मेरे पढ़ने की उम्र नहीं रही, उनके लिए निश्चित रूप से ये एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से और उनसे भी बात करेंगे कि उनके उम्र से भी अधिक उम्र के ये छात्र हैं और ऐसे छात्र की परीक्षा लेना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, कितना कठिन रहा, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा भी बाधा होती है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे अब बात करते हैं। हमारे साथ सरस्वती विलास महाविद्यालय सोखारा के प्राध्यापक हैं
सबसे पहले हम सर का नाम जानेंगे, उसके बाद इनके उम्र से अधिक उम्र के छात्र परीक्षा दे रहे थे, जिसके कंट्रोलर के रूप में, परीक्षा नियंत्रक के रूप में सर थे। हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार मिश्र। आज सर हम देख रहे थे 3 दिनों से कि आपके इस महाविद्यालय में समस्तीपुर के एक छात्र थे जिनकी उम्र लगभग 80 के आसपास थी जी। और वो परीक्षा दे रहे थे सर। जी। अपने से सीनियर परीक्षार्थी को यहाँ उसका नियंत्रण करना कहीं मुश्किल भी हो रहा था जी सर। नहीं, बहुत सुखद अनुभूति थी। सुखद अनुभूति थी। सुखद अनुभूति थी। सर ये मैसेज भी एक हम लोगों को लगता है युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। किसी भी उम्र में पढ़ाई की जा सकती है, ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। मैं देख रहा था सर उनको जी कि बराबर मैं उनके नज़दीक जाकर देखता था जी जी कि उस उम्र में लोगों के हाथ में पानी का लोटा भी नहीं आ पाता है, गिलास भी नहीं जी। और वो एक युवा पीढ़ी की तरह जी। बहुत स्पीड में लिख भी रहे थे। उनकी राइटिंग पावर भी लाजवाब थी सर, ये देखने को मिला सर। उसको देख करके तो हम जैसे युवा लोग जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनके अंदर तो जोश भरी ही थी सर। और मुझे लगता है कि वो जो परीक्षा दे रहे थे एक समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी था सर। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत। मैं उनसे बात किया और उन्होंने यह कि जो 25-26 साल के युवा हो जाते हैं कहते हैं अब मेरी पढ़ाई की उम्र चली गई, पढ़ना नहीं चाहते। और आप इस उम्र में भी परीक्षा दे रहे हैं सर, अच्छा लगा। अब युवा पीढ़ी जो ये सोच रहे हैं सर कि हमारे पढ़ाई की उम्र चली गई, हम पढ़ नहीं पाएंगे, अब रोज़गार करें, मजदूरी करें, उनके लिए सर आपका क्या संदेश है ऐसे बुजुर्ग छात्र को देखते हुए? उनके लिए यही संदेश है कि वो पढ़ाई करें, ज्ञान अर्जन करें, कोई भी काम करें लेकिन ज्ञान अर्जन करने में पीछे ना रहें, कोई भी काम करें। सर का ये संदेश है कि कोई भी काम करें लेकिन ज्ञान अर्जन करें। हमारे साथ इस महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, सर का शुभ नाम हम जानेंगे और ऐसे विद्यार्थी के बीच रहकर सर कैसा अनुभव करते हैं हम ये जानेंगे। मेरा नाम विनोदानंद झा है, सहायक शिक्षक हूँ मैं, सहायक प्राचार्य। यहाँ बुजुर्ग परीक्षार्थी को देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। इससे लोगों को संदेश लेना चाहिए कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में पढ़ना चाहिए। ज्ञान का अर्जन किसी भी उम्र में किया जा सकता है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो। अच्छा सर, जो ये बराबर कहते रहते हैं कि अब हमसे पढ़ाई पार नहीं लगेगी, उनके लिए क्या मैसेज है? ये बुजुर्ग विद्यार्थी उनके लिए, बुजुर्ग विद्यार्थी के लिए या बुजुर्ग विद्यार्थी या जो पढ़ना छोड़ दिए, सबके लिए यह प्रेरणा का स्रोत हुआ है। ये इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और सर ऐसा लगता है कि आपके इस कॉलेज के लिए भी एक ये अतुल्य उदाहरण हो गए हैं सर। ऐसा नहीं लगता है कि इससे पहले इस उम्र के कोई छात्र आए होंगे? इस उम्र में देखते हैं विगत कई परीक्षा में मिलता, एकाध मिलते हैं, एकाध मिल जाता है, एकाध मिलते हैं। कई बार हम लोग परीक्षा लिए हैं जी, बार बार मिलते रहते, एकाध, अधिक नहीं। आप समझ सकते हैं कि यही एकाध जो मिलते हैं वह अनुपम भेंट होते हैं, अनुपम उदाहरण होते हैं हमारे समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। आप तमाम छात्र जो ये सोचते हैं कि अब मेरे पढ़ने की उम्र बीत गई है, अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, जो ये सोचते हैं कि पढ़ने की भी एक उम्र होती है, नहीं, ज्ञान अर्जित करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, जिसका उदाहरण आज हमने आप लोगों के बीच रखा। सरस्वती विलास संस्कृत महाविद्यालय सोकहारा में, जहाँ शास्त्री की पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो रहा था। यहाँ समस्तीपुर से बुजुर्ग आए थे परीक्षा देने के लिए। आशा है कि हमारे न्यूज़ चैनल को देखकर आप लोग लाभान्वित होंगे, प्रेरित होंगे, जो ये सोच कर कि अब नहीं पढ़ूंगा, उनके अंदर एक नई जोश भरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राणा कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं, लेकिन गुजारिश करता हूं कि आप इस तरह के अलग अलग न्यूज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राणा जनसंवाद
और फेसबुक पेज राणा जनसंवाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि मेरे अंदर मनोबल बढ़े, मेरे जो गेस्ट होते हैं उनके अंदर मनोबल बढ़े और नए नए जोश के साथ मैं आपके बीच आता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।